श्रीमद् भागवत की कथा है। विगत 2 दिन से हम लोग श्रवण कर रहे, आज तीसरा दिन। कल आपने कथा में सुना कुंती महारानी ने भगवान की स्तुति की। जब उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र जला रहा था अश्वत्थामा का, उत्तरा भगवान के पास आई, स्तुति करी, भगवान के चरणों में गिरी कि रक्षा कीजिए मेरे गर्भ की। कुल समाप्त होने की स्थिति में है, पानी देने वाला कोई नहीं बचा। अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को पहले ही मार दिया था पांडवों के। उसके बाद अब एक बचा है जो गर्भ में है, इसको जलाने की कोशिश ब्रह्मास्त्र के द्वारा अश्वत्थामा ने की, खत्म करने की। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु बचाइए। भगवान ने रक्षा की, गर्भ की। उसके बाद भगवती कुंती ने स्तुति की भगवान की। तदंतर कुछ दिन भगवान और रुके पांडवों के साथ। पांडव कुरुक्षेत्र का वो जो महाभारत का युद्ध था वो जीत चुके हैं भगवान की कृपा से। तो सूत जी महाराज यह पवित्र कथा नैमिषारण्य पुण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 मुनियों को श्रवण करा रहे हैं। शौनक जी नई नई जिज्ञासा उनके सामने कर रहे हैं सूत जी महाराज के। एक दिन की बात है, भगवान रुक गए, खुशी का माहौल छा गया, द्रौपदी भूल गई। इधर से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान रुक गए। कुरुक्षेत्र में एक भक्त है जो इस वक्त इंतजार कर रहा है उत्तरायण होने का, क्योंकि दक्षिणायन चल रहा है। कहते हैं दक्षिणायन में स्वर्ग के द्वार, देवताओं के घर के द्वार बंद रहते हैं। उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहा है वह भक्त, और नाम है उनका भीष्म पितामह। इंतजार कर रहा है उत्तरायण का, कि जब उत्तरायण आएगा तब जाकर के देह का त्याग करूंगा। और इधर एक दिन भगवान ने युधिष्ठिर जी को चिंतित बैठे हुए देखा। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी से पूछा, अरे भैया आप ऐसे चिंतित क्यों बैठे हुए हैं? अब तो राजपाट सब मिल गया, युद्ध जीत गए, अब तो आप सम्राट हैं, अब तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। कहते हैं युधिष्ठिर जी ने कहा कि ये राजपाट तो मिल गया है, लेकिन फिर भी एक दुख है
कि सारे भाई बंद मार दिए हमने अपने इस राजपाट के चक्कर में। इतना बड़ा युद्ध हुआ, अपनों से ही लड़ाई करी सिर्फ इस राजपाट के चक्कर में। इससे बढ़िया तो हम वनवासी रह करके ठीक थे, कम से कम अपने तो थे। तो दुख हो रहा है युधिष्ठिर जी को। भगवान ने देखा ये तो ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं, तो समझाया, अरे भैया ऐसे नहीं होता है, ये तो होना ही था, ये कौरवों के कर्मों का दंड जो था वो मिलना ही था उनको, ये तो होना ही था। आप इसमें अपने आप को दोषी क्यों मान रहे हैं? बहुत समझाया भगवान ने, लेकिन समझ में नहीं आया। किसके? युधिष्ठिर के। अब दरअसल बात यह है, अर्जुन भगवान की कृष्ण के प्रति, क्योंकि भगवान बड़े हैं, कृष्ण अर्जुन से सम्मान की भावना रखता है, तो अर्जुन के समझ में आ जाती है बात भगवान की। लेकिन युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से बड़े हैं उम्र के हिसाब से। अब वो छोटे की बात बड़ा आदमी कहां समझेगा? उम्रदार एक छोटे बच्चे की, अगर छोटा बच्चा तरीके से बात भी कर रहा हो तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगी बात। तो युधिष्ठिर नहीं समझ पाए, तो भगवान ने सोचा इनको अब किसी बुजुर्ग के पास ही ले जाना पड़ेगा। तो ले गए हैं किसके पास? भीष्म के पास, भीष्म पितामह के पास, जो बाणों की शैया में लेटे हुए हैं, गिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं। एक एक अंग छलनी हो चुका है, शरीर से सारा रक्त निकल चुका है, फिर भी श्वास चल रही है। सिर्फ किसकी प्रतीक्षा में? उत्तरायण की। भाई गंगा का पुत्र है, भगवान युधिष्ठिर जी को, अर्जुन को, पांडवों को लेकर के आए भीष्म पितामह के पास। देखा, सबने प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने देखा आए हुए हैं सब, अब पांडवों के पीछे हैं भगवान। तो बातचीत हुई, युधिष्ठिर जी से कहा कि इनसे पूछो, आप अपनी परेशानी का हल इनसे पूछो। पूछा गया तो भीष्म पितामह ने समझाया, युधिष्ठिर जी को, और उनके बात समझ में भी आ गया, मन शांत हो गया। इसके पश्चात शास्त्र संबंधी कुछ प्रश्न हुए थे, जिनके उत्तर में अलग अलग प्रकार के प्रमाण देकर के भीष्म पितामह ने संशय दूर करे युधिष्ठिर के। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग से स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासप्या सयोगता। दान धर्म बताया, राज धर्म बताया, मोक्ष धर्म बताया, स्त्री धर्म बताया, भगवत धर्म बताया। अलग अलग प्रकार के धर्मों की चर्चा की। दान धर्म, राज धर्म, राजा का क्या धर्म है, मोक्ष के लिए किस प्रकार का धर्म इस्तेमाल किया जाता है, स्त्रियों के क्या धर्म है, भगवान के प्रति क्या प्राप्ति के लिए जो किस प्रकार के धर्म का अनुसरण हमको करना चाहिए, सब बताया विस्तार से।
कुछ विस्तार से बताया, कुछ सूक्ष्म तरीके से बताया। समझाया, युधिष्ठिर जी के समझ में आ गया, शांति हो गई मन में। तो प्रणाम किया युधिष्ठिर जी। अब देख रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज के पीछे भगवान खड़े हुए हैं, दिख नहीं रहे हैं। तो पीछे से भीष्म पितामह बोले, पीछे से निकल के सामने आ जाओ महाराज, इतना बड़ा कांड करवा दिया आपने।